इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेबल क्लैफ में जो नोट्स हैं वो किस तरीके से रीड किया जाता है। तो ट्रेबल क्लैफ का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। एंड जो ट्रेबल क्लैफ होता है मेनली वो सिग्निफाई करता है कि जो सभी नोट्स हैं उसको हम जो प्ले करेंगे वो राइट हैंड साइड से प्ले करेंगे, ना कि लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट से बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेबल साइन है जो आप समझ जाइए कि ये ऑलवेज राइट से प्ले होगा। और द स्टाफ जिसमें कि 5 लाइंस होती हैं, तो ये 5 लाइंस जो होती हैं वो ट्रेबल क्लैफ के ऊपर ड्रॉ करी जाती हैं या ट्रेबल क्लैफ इसके ऊपर ड्रॉ करा जाता है, डजेंट मैटर। मगर ये ट्रेबल क्लैफ से क्रॉस करती हुई निकलती हैं, तो इनका जो हर एक लाइन अलग नोट को रिप्रेजेंट करती है। और जो नोट होता है एक लाइन पे एक ही नोट होता है, 2 नोट नहीं होते हैं एक लाइन पे। मतलब एक ही नाम का नोट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अब एक लाइन पे ई है तो उस पे ही एफ हो ना, ई है तो ई ही हो सकता है। तो ये स्क्रीन पे मैंने आपको नोट के नाम दिखा दिए हैं और एक ट्रिक दे दी है, एवरी गुड वर्ड डिजर्व फज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा होता है कि भूल जाते हैं इससे। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ई फॉर एवरी बोला था तो ई नोट आएगा यहाँ पर, गुड बाय तो जी नोट आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, क्योंकि ट्रिक के जरिए इजी मतलब वे में हम कर सकते हैं उसको, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना कि भाई ये ई है, ये बी है, ये जी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लाइंस तो सेम लगती है ना। तो आप ट्रिक से थोड़ा सा उसे करिए। और जो स्पेसिस होते हैं ट्रेबल क्लैफ के, जो कि मैंने आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो 4 स्पेसिस हैं, ये भी एक अलग नोट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मतलब एक ही नोट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है कि एक लाइन 2 नोट को रिप्रेजेंट कर दे या फिर एक स्पेस 2 नोट को ना। अगर सी नोट है, मैंने बोल दिया, अगर सी नोट लिखा हुआ है तो सी को ही करेगा, वो कभी डी को कर ही नहीं सकता। तो आपको ये याद रखना है। तो अब आते हैं इसके जो स्पेसिस वाला जो होता है नोट्स, उसके बारी आती है। तो सबसे पहले स्पेस में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा FACE बनता है, तो इसको भी आप एक फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मुझे इजी लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप लाइन से याद करना चाहते हैं, भाई FACE कर लिया हमने, EBGD ऐसे करके कर लिया, नहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ट्रिक से करेंगे तो ईजी रहेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। तो अब आपको पता लग गया कि जो हर एक लाइन पे जो डिफरेंट नोट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब कौन कौन से नोट्स होते हैं हर एक लाइन हर एक स्पेस पे। और मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि एक लाइन पे एक तरीके का ही नोट होगा, वो हमारा चेंज नहीं हो सकता। वो सभी बुक्स में एक ही है, अगर ई है तो ई ही रहेगा, आप उसे ये नहीं हो है कि बदल दोगे, नहीं बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रिक यूज़ करिए या कुछ भी यूज़ करिए या रटिए, वो आपकी मर्जी है, मगर नोट्स नहीं बदलेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले नोटेशन